ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उस पुरुष के सामर्थ्य से इस विभिन्न सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उस विभिन्नता को भी अनेक प्रकार से यहाँ पर उद्घाटित किया जा रहा है। गत मंत्र में शासन और अनशन शब्दों के द्वारा उद्घाटित किया। शासन जो भोजन वाली है और अनशन जो भोजन वाली नहीं है, उस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब आगे और दिखाते हैं उसी क्रम में। अग्रिम मंत्र लेते हैं, यजुर्वेद से ही है कि ये जो सृष्टि है दो प्रकार की है, एक समष्टि रूप में और एक व्यष्टि रूप में। जब हम किसी वस्तु को समुदित रूप में देखते हैं, समुदाय के रूप में देखते हैं, तो वो समष्टि रूप होता है। और जब अवयव के रूप में देखते हैं, व्यक्तिशः देखते हैं, तो वो उसका व्यष्टि रूप होता है। जैसे संपूर्ण संसार है, हम भी उसी के अंदर हैं। सारे पशु पक्षी, पृथ्वी आदि, लोक लोकांतर, जड़ चेतन, सब कुछ उसी के अंदर है। हम इसको एक शरीर के रूप में देखना चाहें, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, तो वो समष्टि रूप हो गया इसका। और इसी को व्यक्तिशः देखना चाहें कि मनुष्य के शरीर, पशुओं के शरीर, पक्षियों के शरीर, पृथ्वी आदि, लोक लोकांतर, ये जड़, ये चेतन आदि आदि, तो वो व्यष्टि दृष्टि हो गई है ना, व्यष्टि के रूप में हम देख रहे हैं। तो उसी को आगे मंत्र में दिखा रहे हैं। ओम ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिम् अथो पुरः। यह ततो विराडजायत, पीछे क्या है, पुरुष का वर्णन हुआ, ततः उस पुरुष से। और पुनः पुनः ये चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि पुरुष से तात्पर्य है पुरुष का सामर्थ्य,
सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में पुरुष से तात्पर्य है पुरुष का सामर्थ्य। तो उस पुरुष से अर्थात पुरुष के सामर्थ्य से विराट विशेषेण राजति इति विराट, जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड दृश्यमान है, ये सारा उत्पन्न हुआ। तो इसी को कहा कि ततो विराट अजायत, उस पुरुष के सामर्थ्य से ही यह विराट विशेष रूप से या विविध रूप से दृश्यमान जो जगत है, संसार है, ब्रह्मांड है, ये सारा का सारा अजायत उत्पन्न हुआ। और विराजोधि पुरुषः, ये जो पुरुष है वह विराजः अधि, इस विराट के ऊपर है, अतिरिक्त है या अधिष्ठित है ना। अधि शब्द ऊपर अर्थ में आता है। विराजो अधि पुरुषः, विराज के अधि है, ऊपर है ना। पुरुष से इस विराट की उत्पत्ति हुई है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, लेकिन जो वो पुरुष है वह विराज के अधि है, इस विराट ब्रह्मांड के अधि है, माने ऊपर है। पुरुषः में जो पु में दीर्घ है ये छांदस है, वैदिक। कुछ व्याकरण संबंधी नियम ऐसे हैं जो केवल छंद में ही घटित होते हैं। तो यहाँ पर ये पुरुषः शब्द का जो प्रयोग है, पु में उ दीर्घ है, ये छांदस है। छांदस माने वैदिक है। तो सजातः अत्यरिच्यतः, है ना, जो वह विराट उत्पन्न हुआ और पुरुष जो है उससे अत्यरिच्यतः अतिरिक्त है। अतिरिक्त शब्द की व्याख्या पहले भी आ चुकी है कि हालांकि व्याप्य व्यापक भाव संबंध से उसमें समाया हुआ है, ये ब्रह्मांड के अंदर जो ये पुरुष है ये उसमें व्याप्त है, लेकिन ब्रह्मांड या इस संसार के जो जन्मादि क्रियाएं हैं उनसे वो अतिरिक्त है। उस पुरुष में वो क्रियाएं नहीं हैं। जो गुणकर्म स्वभाव इस संसार के हैं, इस ब्रह्मांड के हैं, वो उसके नहीं हैं। इस विषय में वह उस ब्रह्मांड से अतिरिक्त है। अत्यरिच्यत माने अतिरिक्त है, भिन्न है। पश्चात भूमि मथो पुरः, और फिर भूमि और पुरः, दो शब्द यहाँ पर आए। भूमि से तात्पर्य है यहाँ पर सब कुछ उत्पन्न पदार्थ। भवतीति भूमि, सब कुछ, जो कुछ भी उत्पन्न पदार्थ है वो सब भूमि है। हम भूमि शब्द से यहाँ पर ब्रह्मांड भी ले सकते हैं। और दूसरा है पुरः। पुरः माने शरीर। पुरः शब्द या पुह शब्द शरीर के लिए पर्याप्त प्रयोग में आता है। तो एक तो हो गया भूमि और दूसरा हो गया शरीर। हम इसको ब्रह्मांड और पिंड भी कह सकते हैं, है ना। भूमि माने ब्रह्मांड और पुह या पुरः माने पिंड। पिंड माने शरीर। ब्रह्मांड और पिंड में पूरी पूरी समानता है। तो कहते हैं कि दोनों उसी से उत्पन्न हुए, ये सभी प्रकार के शरीर। पुरः ये प्रथमा के बहुवचन का रूप है, पुह पुरौ पुरः, तो सारे ही शरीर उससे उत्पन्न हुए। अनेक प्रकार के शरीर उससे उत्पन्न हुए।
अब यहाँ ये जो वेद मंत्र है ना, एक तरह से जो विकासवादी हैं, विकासवादियों के यहाँ पर मान्यता है कि पहले ये सारे के सारे शरीर अविकसित रूप में थे। धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकताएं अनुभव में आई वैसे वैसे इनके अंगों में विकास होता चला गया, और पुराने जो अविकसित अंग थे उनकी आवश्यकता नहीं रही तो वो छूटते चले गए, नए नए अंगों का विकास होता चला गया। बंदर से मनुष्य बन गया जैसा उनकी कल्पना है, और भी प्राणियों से ऐसा ही है। लेकिन संसार में ये दिख रहा है कि जो प्राणी जैसा उत्पन्न हुआ है वैसा ही आज भी है। बंदर भी है, छिपकली भी है, मछली भी है ना। वहाँ कोई ऐसा विकास आदि नहीं दिख रहा है। और यहाँ भी कह रहा है कि अथो पुरा, सभी प्रकार के शरीरों की भी उत्पत्ति उसी से हुई आरंभ में, जिसको अमैथुनी सृष्टि कहा जाता है। तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं। स्वामी जी महाराज भाष्य करते हैं इसका कि ततो विराट अजायत, ततः तस्मात्, है ना। तस्मात् माने जिस पुरुष की चर्चा पीछे चल रही है उसी से। ब्रह्मांड शरीरः, विराट शब्द का अर्थ दिया यहाँ पर ब्रह्मांड रूपी शरीर, है ना। ये शरीर क्षुद्रांड हो गया जिसमें हम बैठे हुए हैं, और वो ब्रह्मांड शरीर हो गया। शरीर से तात्पर्य होता है शरीरम श्रृणाते है, जो अंततः नष्ट होता है, हिंसित होता है, प्रलय को प्राप्त होता है, विनष्ट होता है, इसको शरीर बोलते हैं। तो वो ब्रह्मांड भी नष्ट होता है और ये पिंड भी नष्ट होता है, इसलिए दोनों ही शरीर हैं। तो उसमें दिखाते हैं कि सूर्य चंद्र नेत्रो। अब देखिए ब्रह्मांड शरीर के अवयवों को दिखा रहे हैं स्वामी जी महाराज यहाँ पर कि ब्रह्मांड शरीर के नेत्र क्या हैं? सूर्य और चंद्र। सूर्यश्च चंद्रश्च सूर्य चंद्रौ, सूर्य चंद्रौ नेत्रे यस्य सह सूर्य चंद्र नेत्रः। तो सूर्य और चंद्र नेत्र वाला है वो, ये उसके नेत्र हैं। वायु प्राणः, वायु प्राणः यस्य सह वायु प्राणः। तो वायु इस ब्रह्मांड शरीर का प्राण है, जैसे इस पिंड में प्राण है, प्राणपान है, वैसे ही पृथ्वी पादः, और पृथ्वी उसके पैर के सदृश है। इत्यादि अलंकार लक्षण लक्षितः, इत्यादि अलंकार के लक्षणों से लक्षित निरूपित ही सर्व शरीराणाम समष्टि देह। तो सभी शरीरों का ये समष्टि रूप में वर्णन हो गया। सारे शरीर इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, किसमें? ब्रह्मांड शरीर के अंतर्गत। और इसका नाम क्या रखा? विविधैहि पदार्थैहि राजमानः सन् विराट। विराट को ही यहाँ पर खोला स्वामी जी ने कि विविधैहि पदार्थैहि राजमानः सन्, विविध प्रकार के पदार्थों से जो प्रकाशित हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? विराट। अनेक लोक लोकांतर हैं और विविधताएं दुनिया भर की भरी पड़ी हैं, तो उनसे ये प्रकाशित हो रहा है, दृश्यमान है, इसलिए इसको विराट कहते हैं। यह अजायत, उत्पन्न हुआ, उत्पन्नोस्ति। और स्वामी जी ने जो यहाँ पर ये ब्रह्मांड शरीर का वर्णन किया ना, सूर्य चंद्र नेत्र हैं, वायु प्राण है, पृथ्वी पैर है, ये सारा का सारा वर्णन लगभग इसी रूप में अथर्ववेद के अंतर्गत आया हुआ है। 10वें कांड के 7वें सूक्त में ये वर्णन वहाँ पर आया हुआ है। वहाँ कहा है कि यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। लोग कहते हैं कि परमात्मा की मूर्ति नहीं होती। अब देखिए परमात्मा की मूर्ति यहाँ दिखा रहा है वेद। और बनाए किसी मूर्तिकार में यदि
हिम्मत है और ऐसी कला है, कुशलता है, तो परमात्मा की इस मूर्ति को बना के दिखाए जिस मूर्ति को का वर्णन वेद कर रहा है। क्या है देखिए जी, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम है, भूमि जिसकी प्रमा है, पीठ के सदृश है, अंतरिक्षम उतोदरम, और अंतरिक्ष क्या है, उसका पेट है, उदर है, दिवम यश चक्रे मूर्धानम, द्युलोक जो है उसका मूर्धा है, सिर है, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार, है ना। उसके शरीर का वर्णन हुआ, उसकी मूर्ति का वर्णन हुआ यहाँ पर। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्नवः, सूर्यश्चक्षु, सूर्य जिसके आँख के सदृश है, आँख है, चंद्रमाश्च पुनर्नवः, और चंद्रमा जिसके मन के सदृश है, अग्निम यश चक्रे आस्यम, और अग्नि क्या है, इसका मुख है, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तो उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है। यस्य वातः प्राणापानव, वायु जिसके प्राण और अपान है, चक्षुरंगिरसो भवन, दिशाएं ही जिसकी मुख्य रूप से चक्षु सदृश हैं, नहीं, चक्षु अंगिरसो भवन, है ना, चक्षु अंगिरा, और दिशो यश चक्रे प्रज्ञानी, दिशाएं ही जिसकी प्रमुख श्रुतियां हैं, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ऐसा वर्णन ये अथर्ववेद के 10वें कांड के 7वें सूक्त में आया हुआ है। तो ये ब्रह्मांड पुरुष का वर्णन वहाँ पर किया गया है कि ये ब्रह्म, ज्येष्ठ ब्रह्म है, ब्रह्मांड पुरुष है वो। तो उसी को यहाँ स्वामी जी महाराज ने ब्रह्मांड शरीर के वर्णन में उद्धृत किया है अपने भाष्य में। और उधर महाभारत में भी शांति पर्व में, शांति पर्व जो प्रकरण है महाभारत का, वो सभी के लिए बहुत अच्छा है, पठनीय है, बड़ी आध्यात्मिक चर्चाएं उसमें हैं, ज्योतिष की चर्चाएं भी हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, पढ़ना चाहिए सभी के लिए, स्वाध्याय योग्य है वो। तो उसमें भी कहा हुआ है, यस्याग्निरास्यम द्यौर्मूर्धा खम्नाभिश्चरणौ क्षितिः सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रे तस्मै लोकात्मने नमः। यस्याग्निरास्यम, अग्नि जिसका मुख है, द्यौर्मूर्धा, द्युलोक जिसका सिर है, और खम नाभि जो अंतरिक्ष है वो उदर है, नाभि के सदृश है, चरणौ क्षिति जो पृथ्वी है वो चरण है, सूर्य चक्षु, सूर्य जिसका चक्षु है, दिशा श्रोत्रे, श्रोत्र ही है ना, दिशाएं जिसके श्रोत्र हैं। तो ऐसा वर्णन उस लोकात्मा जो परम पुरुष है या ब्रह्मांड पुरुष है या ब्रह्मांड शरीर है, उसका वर्णन एकत्र आता है। तो वही स्वामी जी ने यहाँ पर भी उद्धृत किया है। ऐसा नहीं कोई अपूर्व कल्पना है अपनी ओर से, सब वैदिक प्रमाणों के आधार पर ही स्वामी जी का वर्णन हुआ करता है। तो उसी को यहाँ पर कह दिया कि उससे विराट की उत्पत्ति हुई। विराजोधिपुरुषः तस्माद् विराजः, उस विराट से अधि ऊपरी पश्चात ब्रह्मांड तत्वावयवैः पुरुषः सर्व प्राणिनां जीवाधिकरणो देहः पृथक पृथक अजायत उत्पन्नो भूत। अब यहाँ पर विराजोधिपुरुषः, पुरुष शब्द का अर्थ स्वामी जी महाराज यहाँ पर शरीर के रूप में कर रहे हैं। देखिए कि उस विराजोधि ऊपरी पश्चात बाद में ब्रह्मांड तत्वावयवैः, ब्रह्मांड रूपी ब्रह्मांड के तत्वों के अवयवों से ही पुरुषः, पुरुष अर्थात सर्व प्राणिनाम जीवाधिकरणो देहः, सभी प्राणियों के जीवाधिकरण, जीव का अधिकरण, जो ये शरीर है ना, जिसके अंदर ये जीव का वास होता है। वैसे प्राणी अथवा
जीव, है ना, दोनों को एक भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जीव का मतलब क्या होता है? जीव प्राण धारणे, प्राणों को जो धारण करता है उसको जीव कहते हैं। और प्राणी किसको कहते हैं? प्राणाः अस्य सन्ति इति प्राणी, प्राण जिसके पास है वो प्राणी होता है। और देह, दीह उपचये से देह, शरीर, देह शब्द बनता है। तो विभिन्न प्रकार के धातु इसमें उपचित हैं, संचित किए हुए हैं। अस्थि, मज्जा, मांस, रक्त आदि जो भी हैं इसको देह बोल देते हैं। तो सभी प्राणियों के शरीर, इसी को शरीर बोल दिया। शरीर का अपना अर्थ है, देह का अपना अर्थ है, प्राणी का अपना अर्थ है, जीव का अपना अर्थ है ना। अलग अलग प्रवृत्ति निमित्तों के कारण से इनमें अर्थभेद हो जाया करता है। तात्पर्य रूप से सब एक ही हैं। तो पृथक पृथक, है ना, अलग अलग अजायत उत्पन्नो भूत, ये उत्पन्न हुए फिर उसी ब्रह्मांड तत्व के अवयवों से। सजातः सदेहो ब्रह्मांडावयवैरेव वर्धते, कहते हैं कि वो उत्पन्न हुआ जो शरीर है ना, ब्रह्मांड अवयवों से उत्पन्न हुआ है, तो उसकी जो वृद्धि है वो भी ब्रह्मांड अवयवों से ही होती है। विभिन्न प्रकार के जो ये तत्व हैं पार्थिवादि, उन्हीं से उसकी वृद्धि होती है। और नष्टः सन् तस्मिन्नेव प्रलीयत इति, और जब ये नष्ट होता है तो उसी में प्रविलीन हो जाता है, उसी में लय को प्राप्त हो जाता है, उसी में नष्ट हो जाता है या अदृश्य हो जाता है। कारण लय उसी को बोल देते हैं। परमेश्वरस्तु सर्वेभ्यो भूतेभ्यो त्यरिच्यत, लेकिन एक परमेश्वर भी पुरुष संज्ञक है ना, परमेश्वर के लिए भी पुरुष शब्द आता है। वो तो इन सभी भूतों से अतिरिक्त है, अलग है, पृथक है सर्वथा। ये जन्म मरण आदि की घटना उसके साथ में नहीं होती, इसलिए वो अलग है जो परमेश्वर है। तो अत्यरिच्यत अतिरिक्तः पृथक भूतोस्ति, वो तो सर्वथा इनसे पृथक रहता है, अलग रहता है। अब देखिए यहाँ पर भूतेभ्यः अत्यरिच्यत ये प्रयोग किया है स्वामी जी महाराज ने। तो भूतों से अतिरिक्त, अब हम चूंकि वेद मंत्रों को एक ऋषि के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जब हम वेद मंत्रों का अध्ययन करते हैं अथवा किसी ऋषि के शब्दों का अध्ययन करते हैं, वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रधान रूप से यौगिक वृत्ति अथवा योग रूढ़ी वृत्ति काम करती है। तो भूतेभ्यः परमेश्वरः अतिरिक्तः, भूत किसको कहा? भूत भवति इति भूतः, जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होगा वो नष्ट भी होगा। तो इस प्रकार से भूत शब्द उत्पन्न और विनाशी धर्मा, विनाश धर्मा जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, उसके लिए आ गया। और परमेश्वर इससे अतिरिक्त है। इससे अतिरिक्त है माने भूत से अतिरिक्त है, भूत से अतिरिक्त है माने उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से वो अतिरिक्त है, भिन्न है। ऐसे तात्पर्य निकल जाएगा। पश्चात भूमि मथो पुरः, पुरः पूर्वम भूमिम उत्पाद्य, पहले इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, भूमि को उत्पन्न किया, धारितवान, और इसको धारण किया। ततः पुरुषस्य सामर्थ्यात्, फिर उसके पश्चात पुरुष के ही सामर्थ्य से, उस परमेश्वर के ही सामर्थ्य से सजीवोपि देहम धारितवान अस्ति, है ना, जीव ने भी देह को धारण किया। हालांकि जीव शब्द का जो प्रयोग है वो देह धारण के पश्चात ही होता है, क्योंकि प्राण धारण क्रिया जब वो करेगा तब उसको जीव कहा जाएगा। तो अब यहाँ एक भावी संज्ञा व्यवहार हुआ करता है। जैसे हम दर्जी के पास जाते हैं
टेलर के पास जाते हैं, तो टेलर के पास क्या करने जाते हैं? कुर्ता सिलाने। कुर्ता सिलाने जाते हैं कि कपड़ा सिलाने जाते हैं? हाँ, कुर्ता सिलाने जाते हैं कि कपड़ा सिलाने जाते हैं? क्या सिलाने जाते हैं? कपड़े सिलाने। लेकिन प्रयोग यही करते हैं कि मैं सूट सिलाने जा रहा हूँ, मैं कुर्ता सिलाने जा रहा हूँ, है ना। जबकि सिलने के बाद वो कुर्ता कहलाएगा, सिलने के बाद वो कुर्ता कहलाएगा। तो इसको कहते हैं भावी संज्ञा विज्ञान, है ना। आगे चल के जो संज्ञा होनी है उसका प्रयोग हम पहले ही कर दिया करते हैं। आगे चल के जिस संज्ञा का, जिस नाम का प्रयोग किया जाना है उसका प्रयोग हम पहले ही कर देते हैं। तो दर्जी के पास कुर्ता सिलाने जाते हैं। अच्छा, चक्की पर किस लिए जाते हैं? आटा पिसाने जा रहा हूँ, बेसन पिसाने जा रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। जबकि पिसने के बाद वो आटा कहलाएगा या पिसने के बाद वो बेसन कहलाएगा, मैदा कहलाएगा। लेकिन हम पहले ही प्रयोग कर दिया करते हैं, आटा पिसाने जा रहा हूँ। तो जो चीज़ आगे चल के संपन्न हो रही है, होनी है, उसके लिए हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे वो पहले ही कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी आ गया, है ना। देह धारण करने पर वो जीव कहलाएगा, पहले तो आत्मा है। तो जीवोपि देहम धारितवानस्ति। सच पुरुषः परमात्मा ततः तस्मात् जीवादपि अत्यरिच्यत। कहते हैं कि ये जो पुरुष परमात्मा है वो ब्रह्मांड से तो अतिरिक्त है ही। जितने भी ये भूमि है, उत्पन्न पदार्थ हैं, कहते हैं कि इस जीव से भी अतिरिक्त है वो। जीव भी क्या है ना, अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य है, बंधन में पड़ता रहता है, आदि आदि। तो ये सब उसके साथ में नहीं है, परमेश्वर के साथ में। वो ना अल्पज्ञ है, ना अल्प सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। वो कभी बंधन में नहीं आता, सदा मुक्त है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। तो इससे भी वो अतिरिक्त है, ब्रह्मांड से भी अतिरिक्त है और इससे भी अतिरिक्त है। अत्यरिच्यता पृथक भूतोस्ति, इससे अलग है वो। तो इस तरह से यहाँ पर भूमि, ब्रह्मांड देह और पुरः जो ये मनुष्य शरीर है, ये प्राणी शरीर है ना, दोनों का ग्रहण यहाँ पर हो गया। ततो विराट अजायत। विराट जिसका ब्रह्मांड के अलंकार से वर्णन किया है ना। विराट क्या है? जिसको ब्रह्मांड का हुआ है, तो वही विराट है, जो उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। विराट की जो उत्पत्ति है वो उसी पुरुष के सामर्थ्य से होती है। जिसको मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति से ही इसकी उत्पत्ति होती है। जिसका शरीर ब्रह्मांड के समतुल्य। विराट किसको कहा? जो ब्रह्मांड के समतुल्य शरीर वाला, जिसके सूर्य चंद्रमा नेत्र स्थानीय है। जैसे इस शरीर के अंदर 2 नेत्र हैं, वैसे ही ब्रह्मांड शरीर में भी 2 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा के रूप में। यहाँ प्राणापान, वहाँ वायु है, वायु जिसका प्राण, और पृथ्वी जिसका पग। हमारे शरीर में भी पैर हैं इसमें, तो उस ब्रह्मांड के भी पैर हो गए पृथ्वी रूप में। तो ये ब्रह्मांड शरीर का वर्णन हुआ। इत्यादि लक्षण वाला जो यह समष्टि देह है, यह विराट शरीर, तो परमेश्वर का जो कलारूप सामर्थ्य है उसी से उत्पन्न होकर के वो प्रकाशित होता है। विराजोधि, उस विराट के पश्चात ब्रह्मांड के तत्व रूप अवयवों से सब प्राणी, अप्राणी और प्राणियों का देह पृथक पृथक उत्पन्न होता है। क्रमिक
सृष्टि की उत्पत्ति। तो ये फिर उसी ब्रह्मांड के तत्वरूप अवयवों से ये सारे देह अलग अलग पृथ्वी आदि हैं या इनके और जितने भी हैं जड़ रूप हैं अथवा चेतन रूप हैं, सारे उत्पन्न होते हैं, जीव रूप हैं, जिसमें सब जीव वास करते हैं। और जो देह उसी पृथ्वी आदि के अवयव अन्न आदि औषधियों से वृद्धि को प्राप्त होता है। सब जीव किसमें? शरीर में वास करते हैं, और वो देह और पृथ्वी आदि के और जो देह है उसी पृथ्वी आदि के अवयव अन्न आदि है ना, उसी औषधियों से वृद्धि को प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे सेवन करते हैं वैसा वैसा ये शरीर बढ़ता जाता है, सर्वावयव सर्वांग सहित बढ़ता है। सजातो अत्यरिचत, सो विराट परमेश्वर से अलग, और परमेश्वर भी उस संसार रूप देह से सदा अलग रहता है। तो जो विराट ब्रह्मांड शरीर है वो परमेश्वर से अलग है गुणों की दृष्टि से, और परमेश्वर उससे अलग है। पश्चात भूमिम अथोपुरा, फिर भूमि आदि जगत को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात जो धारण कर रहा है। तो इन सभी संसार को उत्पन्न करता है पहले और धारण भी करता है। तो ये चर्चा तो पहले भी आ चुकी थी कि उत्पत्ति भी क्रिया उसी की है और धारण क्रिया भी उसी की है, माने वही करने वाला है। एक और मंत्र इसी प्रकरण में आगे उद्धृत करते हैं। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः संभृतं पृषदाज्यं पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यान् आरण्याग्राम्याश्च ये। कि तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः, उसी ही यज्ञ, इन दोनों शब्दों की पहले अच्छी प्रकार से व्याख्या वेदोत्पत्ति प्रकरण में कर चुके हैं। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे आदि करके मंत्र उद्धृत किया था। तो यज्ञमय जो पुरुष है उसी से सर्वहुतः, जो सर्वहुत है उसी से संभृतम, ये जो धारण और पोषण करने के सामर्थ्य वाला पृषदाज्यम, पृषदाज्यम का जो व्याख्यान है वो कई प्रकार से आचार्यों ने किया हुआ है। स्वामी जी आगे जो अर्थ देंगे ना, पृषद को भक्ष्य पदार्थ के उपलक्षण के रूप में लिया हुआ है और आज्य को व्यंजन के उपलक्षण में लिया हुआ है। भक्ष्य जो प्रधान है उसको कहते हैं, व्यंजन जिसके साथ मिला के खाया जाए। जैसे चावल खाते हैं चावल वाले और रोटी वाले रोटी खाते हैं, तो रोटी उनका प्रधान भोजन हो गया अथवा चावल प्रधान भोजन हो गया। अब चावल को जिसके साथ खाएंगे, जैसे कोई दाल के साथ खाएगा, कोई दही के साथ खाएगा, कोई मीठे के साथ खाएगा, तो ये व्यंजन हो गए। ऐसी रोटी को जिसके साथ खाएंगे वो व्यंजन हो गए। तो एक मुख्य भक्ष्य पदार्थ होता है जिसको भोजन बोल देते हैं, और उस भोजन को जिसके साथ खाया जाए वो व्यंजन हो जाता है। पृषदाज्यम को शुक्र और शोणित के रूप में भी व्याख्यात किया हुआ है, जो संपूर्ण को धारण और पालन करने का आधार बनता है। तो संभृतम है ना, डुब्रिय धारण पोषणयो, धारण और पोषण करने वाला जो पृषद और आज्य है। तो जो इधर भक्ष्य और व्यंजन है वो भी यही काम करते हैं, शुक्र और शोणित हैं वो भी यही काम करते हैं। आज्य शब्द वैसे घृत के लिए प्रसिद्ध है ना, दही घृत के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। पशुंस्तांश्चक्रे
कहते हैं पशुओं को भी उत्पन्न किया। कैसे पशुओं को उत्पन्न किया? वायव्यान, है ना, जो वायु प्रधान हैं। आरण्यान, जो जंगल पशु हैं, जंगल में रहने वाले हैं। ग्राम्याश्च, ये, और जो ग्राम में रहने वाले हैं। तो ग्राम में रहने वाले हैं गाय भैंस आदि, जो हमारे दैनंदिन व्यवहार में उपयोग में आते हैं। आरण्य पशु हैं, जंगल पशु हैं, शेर व्याघ्र आदि जो जंगल में रहते हैं। वायव्य, जो वायु प्रधान है, उनके लिए आ जाएगा। तो इन सभी को वह उत्पन्न करता है। भाष्य में कहते हैं महाराज, तस्माद इत्यादि अस्यार्थो वेदोत्पत्ति प्रकरणे कश्चिद उक्ता। कहते इस मंत्र के तस्माद यज्ञात, इस भाग का जो अर्थ है वो वहाँ कर चुके हैं। यज्ञ शब्द परमेश्वर के लिए कैसे आता है? तस्मात् परमेश्वरात्, उस परमेश्वर से ही संभृतम पृषदाज्यम। पृषु सेचने धातु, है ना, इससे पृषद बनाया। पर्षन्ति सिंचन्ति क्षुत निवृत्त्यादि कारकम अन्नादि वस्तु यस्मिंस्तत्पृषत्। तो पृषु सेचने धातु है, इसलिए अर्थ करते हैं कि पर्षन्ति अर्थात सिंचन्ति, सेचन करते हैं, डालते हैं। किस लिए? क्षुत निवृत्त्यादि कारकम। क्षुत कहते हैं भूख को, है ना, क्षुधा बोल देते हैं उसी को। तो क्षुत माने भूख। तो भूख के निवृत्ति आदि को करने वाला, जैसे हम इसका अन्न का, भोजन का सेवन करते हैं तो भूख की निवृत्ति हो जाती है। तो भूख की निवृत्ति के लिए हम इसका ग्रहण करते हैं। तो वही कहा कि क्षुत निवृत्त्यादि कारकम अन्नादि वस्तु, अन्नादि वस्तु को जिसके अंदर इसका सिंचन करते हैं, जिसके अंदर इसको डालते हैं, उसका नाम है पृषद। आज्यम क्या है? घृतम मधु दुग्धादिकम च। आज्य शब्द से कहा इन्होंने घृत, घी, मधु या दुग्धादि जो पुष्टिकारक पदार्थ हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इसको और खोलते हैं आगे कि पृषदिति भक्ष्यान्नोपलक्षणम। पृषद शब्द यहाँ पर जो भक्ष्य अन्न होता है ना, जो खाने योग्य पदार्थ हैं, उनके उपलक्षण के लिए है। तो सभी जो खाने योग्य पदार्थ हैं वो सब यहाँ पर पृषद शब्द से कहे जाएंगे। और आज्यमिति व्यंजनोपलक्षणम, आज्यम शब्द से यहाँ पर व्यंजन, जिसके साथ में भोजन या भक्ष्य पदार्थों को खाया जाता है, मुख्य पदार्थ को खाया जाता है। इस प्रकार से यावद वस्तु जगति वर्तते तावत् सर्वं पुरुषात् परमेश्वर सामर्थ्यादेव जातमिति बोध्यम। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, यावद वस्तु जगति वर्तते, जगति माने संसार है। इस संसार में यावत जितनी भी, जो भी वस्तुएं हैं, हमारे वास का हेतु है पदार्थ, तावत वे सभी सर्वम पुरुषात्। पुरुषार्थ का अर्थ किया महाराज ने यहाँ पर कि परमेश्वर सामर्थ्यादेव, उस परमेश्वर के सामर्थ्य से ही जातम उत्पन्न हुए हैं, ऐसा बोध्यम जानना चाहिए कि उसके सामर्थ्य के बिना यहाँ पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। तत्सर्वम ईश्वरेण स्वल्पम स्वल्पम जीवैश्च सम्यक धारितम अस्ति। कहते हैं कि उस सब को ईश्वर ने धारण किया हुआ है। सब कुछ को धारण करने वाला ईश्वर है, लेकिन स्वल्पम स्वल्पम जीवैश्च, और थोड़ा थोड़ा जीवों ने भी धारण किया हुआ है, क्योंकि प्रत्येक जीव की भी तो अपनी सृष्टि है ना। उत्पन्न होते ही वो संग्रह चालू कर देता है। ये
मेरे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, इन सबको उत्पन्न वो धारण करना चालू कर दिया उसने। जिस जिसके भी साथ संबंध बनाता है वो सब इसका होता चला जाता है। ये मेरी ज़मीन है, ये प्लॉट है, ये फ्लैट है, ये दुकान है, ये मकान है, ये वस्त्र हैं, सब है ना को धारण करता है। स्वल्पम स्वल्पम जीवैश्च सम्यक धारितम अस्ति, है ना, थोड़ा थोड़ा जीवों ने भी इसको धारण किया हुआ है। और जब ये इससे विरक्त होता है, जब तक मेरा मेरा कहता है तब तक ये धारण करता रहता है, उसी के आसपास रहता है, उसको अपना समझता है। और जिस क्षण इसको यथार्थ बोध होता है ना, उसी क्षण वहाँ से अलग होना चालू हो जाता है। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरे साथ इसका कोई संबंध नहीं है, आदि आदि। तो धीरे धीरे दूर हटता चला जाता है। इनको जब नित्य रूप में समझता है, पवित्र रूप में समझता है, तो इनको मेरा मेरा कहता है, अपना समझता है। और जब इनको अनित्य देखता है कि अरे आज ये संयुक्त हुए हैं मेरे साथ, मैं इनके साथ संयुक्त हुआ हूँ और कल को ये नष्ट हो जाने हैं, कल को मेरे साथ जो इनका संबंध है वो नष्ट हो जाना है, अलग हो जाने। तो वियोग को देख करके, भावी वियोग को देख करके पहले उनसे अलग होने का जो है बना लेता है, विचार कर लेता है। तब ममत्व बुद्धि हट जाती है वहाँ से। सम्यक धारितमस्ति अतः सर्वैर अनन्य चित्तेनायम परमेश्वर एव उपास्यो नान्यस्येति। क्योंकि सब कुछ उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, उसी के सामर्थ्य से धारित है, इसलिए एकमात्र वही उपासना के योग्य है सभी के लिए, अन्य कोई नहीं। किसी अन्य की उपासना न करें। पशूंस्तांश चक्रे य आरण्या वनस्था पशव, कहते हैं कि जो वन वाले पशु हैं, जंगल में रहते हैं, उनको उत्पन्न किया ये ग्राम्या। और जो गांव में रहते, अरण्य भवा आरण्या, अरण्य में रहने वाले जो हैं वो आरण्य कहलाते हैं। और ग्राम्य भवा ग्राम्या, जो गांव में रहते हैं उनको ग्राम्य कहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना ग्राम्य जीवन या ग्रामीण जीवन, दोनों ही प्रयोग करते हैं। ग्रामाद्यखयं, तो ग्राम्य अथवा ग्रामीण। ग्रामस्था तान सर्वान सैव चक्रे कृतवान अस्ति, कहते हैं इन सबको भी उसी ने उत्पन्न किया है, सब कुछ उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न होते हैं। सच परमेश्वरो वायव्यान, वायु सहचरितान पक्षिणश्चक्रे, जो वायुलोक में रहने वाले हैं, वायु प्रधान शरीर वाले हैं, है ना, पक्षी आदि आकाश में विचरते रहते हैं, वृक्षों पर रहते हैं, आकाश में घूमते रहते हैं, तो ये हो गए पक्षी। तो उनको भी उसी ने उत्पन्न किया है। चकारात, चकार ग्रहण किया ना ग्राम्याश्च, तो चकारा अन्यान सूक्ष्म देहधारिणान, और भी जो सूक्ष्म देहधारी है ना, छोटे छोटे शरीर वाले हैं, मच्छर हैं, है ना, मक्खी हैं, और यूकालिक्ष आदि जो भी हैं छोटे छोटे, कीट पतंगादीन्यपि दीनपि कृतवान अस्ति, कीट पतंगादि को भी उसी ने उत्पन्न किया है, वही उनको भी उत्पन्न करके धारण कर रहा है। इसके भाषार्थ में कहते हैं महाराज कि तस्मात् यज्ञात्, इस मंत्र का अर्थ वेदोत्पत्ति प्रकरण में कुछ कर दिया है, वहाँ के अनुकूल, जितना वहाँ उपयोगी था तो वहाँ कर दिया वेदोत्पत्ति प्रकरण में। अब यहाँ के अनुकूल जो यहाँ उपयोगी है उसको यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। पूर्वोक्त पुरुष से ही गत मंत्रों में जिस पुरुष की चर्चा की गई है उसी पुरुष से, अर्थात उस पुरुष के सामर्थ्य से ही समृतम प्रसादाज्यम, सब भोजन, वस्त्र, अन्न, जल आदि पदार्थों को, है ना,
जो कुछ भी धारण करने वाले हैं, पालन करने वाले पदार्थ हैं, वो सारे तो भोजन भी है, वस्त्र भी है, अन्न भी है, जल भी है, सब मनुष्य लोगों ने धारण अर्थात प्राप्त किया है ना, सभी को प्राप्त है इसे। यही तो उनके अस्तित्व का आधार बनते हैं, है ना। शरीर मिला है तो शरीर सुरक्षित भी रहना चाहिए, तो ये सब शरीर को सुरक्षित रखने के, धारण करने के, पालन करने के साधन है। भोजन के बिना नहीं रहेगा, वस्त्रों के बिना नहीं रहेगा, अन्न के बिना नहीं रहेगा, जल के बिना, सब कुछ चाहिए। इसलिए मनुष्य इनको धारण करते हैं और ये मनुष्य को धारण करते हैं, है ना। परस्पर आश्रय है एक दूसरे का, भोजन आदि के बिना ये नहीं रहेगा और मनुष्य इनको धारण करता है, क्योंकि उसी के सामर्थ्य से ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए। उसी पुरुष के सामर्थ्य से सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से सबका जीवन भी होता है। तो शरीरों को भी उसी ने उत्पन्न किया, शरीर को धारण करने के योग्य जो पदार्थ हैं उनको भी उसी ने उत्पन्न किया है। इससे सब मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड़ के किसी दूसरे की उपासना न करें। अब जब सब कुछ उसी से प्राप्त हो रहा है, सब कुछ की उपलब्धि का साधन एकमात्र वही है, तो फिर अन्य कोई उपास्य कैसे हो सकता है? क्योंकि हम किसी की उपासना करते हैं तो अपने से बड़े की करते हैं, किसी पदार्थ की प्राप्ति के लिए। और जब हमारी दृष्टि में ये बात सुदृढ़ हो जाती है कि सारे के सारे पदार्थों का देने वाला वही है, आदि स्रोत वही है, तो हम भी क्यों ना उसी की उपासना करें, और करनी ही चाहिए, अन्य किसी की ना करके। तो हम भी इसलिए कहा यहाँ पर कि सभी को उसी की उपासना करनी, सभी के लिए वही, कि उसको छोड़ के किसी दूसरे की उपासना न करें। पशुस्तान चक्रे, ग्राम और वन के सब पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया है। तो गांव के पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया, और जो जंगल पशु हैं, आरण्य पशु हैं, उनको भी उसी ने उत्पन्न किया, तथा सब पक्षियों को भी बनाया है। तो आरण्य पशु हैं, ग्राम्य पशु हैं और वायव्य पशु हैं, है ना, सभी को उसी ने उत्पन्न किया है। और केवल उन्हीं को नहीं, और भी सूक्ष्म देहधारी कीट पतंगादि सब जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न किए हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े हाथी आदि हैं, सूक्ष्म में कीट पतंग आदि, यूकालिक्ष आदि हैं, सभी का निर्माण करने वाला वही है, सभी की उत्पत्ति करने वाला वही है। निमित्त तो बनते माता पिता आदि बाद में, पहले अयोनिज शरीर है और बाद में योनिज हो जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि पहले सांचे उसी ने तैयार किए सभी शरीरों के अनुकूल, और जब सांचे तैयार हो गए तब हम जैसे पुरुषों को निमित्त बना दिया कि चलो भाई अब आगे तुम उत्पन्न करते रहो। तो उसमें निमित्त खाली बना दिया माता पिता को, स्त्री पुरुष युगल को, लेकिन उत्पन्न तो अभी भी वही कर रहा है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि उत्पत्ति के विषय में कुछ मंत्र विचारित किए गए, आगे और भी मंत्र आएंगे। तो अभी हाँ जी, सत्यदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आचार्य जी, इसमें जीवों के वर्णन के दौरान जलचर छूट गया, सिर्फ विशेष कारण रहा होगा। जलचर जलचर का वैसे नामोल्लेख नहीं है साक्षात, लेकिन च से जैसे इन्होंने ग्रहण किया ना, कीट पतंग आदि का ग्रहण किया है, तो उस च से ही अन्य जो भी छूटे हैं उन सभी का ग्रहण कर लेंगे हम। जो मुख्य हमारे व्यवहार में आते हैं जी,
धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छी ध्वनि है, बड़ा स्पष्ट और बड़ी उत्तम व्यवस्था हो गई। धन्यवाद जी। तो ऐसा रहेगा ये जी। हाँ जी, गुलिया जी कुछ कह रहे हैं? जी जलीय कहेंगे ना उनको, जलीय जलीय। हाँ, जलीय कह देंगे या आप्य, आप क्योंकि अप शब्द भी आता है जल के लिए, तो आप्य शरीर भी बोलते हैं उनको, या जलीय शरीर बोल देते हैं उनको। औदक के उदक से ऐसे, तो च से ग्रहण कर लेंगे उन सभी का जो भी छूट गए। हाँ जी, चलिए अब बस करते हैं, समय हो गया। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।